Hello bachcho, let's read the question. It says directions. These questions consist of two statements, each printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. Assertion है, the strength of the photoelectric current depends upon the intensity of the incident radiation. Reason क्या है? A photon of energy E possesses mass equal to E by c square and momentum equal to E by c. तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक असर्शन है और हमें उसके करस्पॉन्डिंग रीज़न दिया गया है कि ये सही है या नहीं। असर्शन ये कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट की, और रीज़न ये दिया गया है कि जो फोटोन है उनके पास एनर्जी होती है जो कि इसके इक्वल होती है ई बाई सी स्क्वायर के, सॉरी मास है जो ई बाई सी स्क्वायर के इक्वल होता है, और मोमेंटम है जो ई बाई सी के इक्वल होता है। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, इसकी डिपेंडेंस क्या है, क्या रिलेशन है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या है, कोई भी हमने मटेरियल यूज़ किया है, ये सेटअप का ही एक पार्ट है, लेट्स से मटेरियल है और इस पर हमने लाइट इंसिडेंट की। अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है एच म्यू इस मटेरियल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये सर्किट कंप्लीट करेंगे, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे किसी सर्किट में वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करेंगे, यानी फोटॉन्स यानी लाइट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला करंट। ओके, सो ये इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे कि अगर हम ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो ज़्यादा इंटेंसिटी का मतलब है मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, greater the number of photons, number of photons, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है उतने फोटॉन्स क्या होंगे, इंसिडेंट होंगे सरफेस ऑफ अ मटेरियल पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। सो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है लेट्स से आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। सो ज़्यादा इंटेंसिटी मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स मीन्स ज़्यादा करंट। अब ज़्यादा फोटॉन्स से ज़्यादा करंट कैसे आएगा, लेट्स से इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी लाइट की, ठीक है, सो लाइट की इंटेंसिटी आपने क्या कर दी, एनहेंस कर दी, इंक्रीज कर दी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होने लगेंगे सरफेस पर। अब ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड, ठीक है, सरफेस से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। तो एज अ रिज़ल्ट जो कंस्टिट्यूएंट है करंट, जो जिसकी वजह से करंट होता है वो तो इलेक्ट्रॉन है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा करंट, तो ऐसे करंट इंक्रीज हो जाएगा। सो इसका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये असर्शन है जो कहा गया है क्वेश्चन में कि स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये ट्रू है। अब इसका कारण क्या बताया है कि फोटॉन्स जो हैं उनकी वो एनर्जी पोजेस करते हैं और उनका मास इतना होता है और मोमेंटम इतना होता है। तो बेशक यहाँ पे फोटॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स की वजह से ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एनर्जी कितनी होती है, एम सी स्क्वायर, ठीक है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होती है। सो मास कितना हो जाएगा, E अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, ये जो है फोटोन का मूविंग मास होगा, रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन जब फोटोन मूव करता है तो वो मास एक्वायर करता है, इसका ये रिजल्ट है, और इसको E बाय सी स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से फोटोन जो है उसकी एनर्जी हम पी सी से शो करते हैं, P इज मोमेंटम, C इज स्पीड ऑफ लाइट, सो मोमेंटम क्या हो जाएगा फोटोन का, E अपॉन सी। सो ये है फोटोन मोमेंटम।
सो फोटोन के पास मोमेंटम और मास होता है, इसकी वजह से ये अमाउंट की एनर्जी कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाता है. So electron का ejection is all because of photons that are striking on the surface. Okay, so यहाँ correct option क्या होगा? Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. So option A is correct. I hope you understood it well. Best of luck.